Hi everyone, this is Shalini and today we start with the human ear of chapter 21, class 11. So see, human ear can called as a statoacoustic organs. अब देखते हैं कि ह्यूमन ईयर को स्टैटोअकॉस्टिक ऑर्गन क्यों कहा जाता है बायोलॉजिकली। तो स्टैटो मीन्स होता है इक्विलिब्रियम, अकॉस्टिक मीन्स साउंड। इट मीन्स कि ईयर का काम है इक्विलिब्रियम को बैलेंस करना एंड साउंड को भी बैलेंस करना। अगर ईयर जो है साउंड को बैलेंस नहीं कर पाती है तो इट्स ओके, बट अगर वो इक्विलिब्रियम बैलेंस नहीं कर पाती है तो इट्स नॉट ओके, बिकॉज मेन जो ईयर का काम होता है वो पूरे बॉडी को इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करना होता है, वो पूरे बॉडी को ही बैलेंस करती है ईयर। एंड लेट्स स्टार्ट विद द ह्यूमन स्ट्रक्चर, ह्यूमन ईयर स्ट्रक्चर। सो ईयर जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट जो है वो आउटर ईयर है, सेकेंड पार्ट इज अ मिडिल ईयर एंड थर्ड पार्ट इज द इनर ईयर। नाउ आउटर ईयर में कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो ये जो आउटर आपको फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसे पिन्ना कहा जाता है। व्हाट इट्स कॉल्ड एज अ पिन्ना, एंड इसे ऑरिकल फ्लैप भी बोल सकते हैं। एंड इट मेन फंक्शन इज टू कलेक्ट अ साउंड वेव। इसका काम है कि कहीं से भी साउंड आ रहा है तो उसको वो कन्वर्ट करे। इट मीन सारे साउंड को एक साथ कलेक्ट करके आगे वो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर में सेंड करे। तो ये आप देखते होंगे कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने ईयर को अच्छा से मूवमेंट प्रोवाइड कर पाते हैं। बहुत सारे लाइक एलिफेंट भी जो है वो अपने ईयर, उसका तो ऐसे भी ईयर बहुत बड़ा है, तो अपने ईयर को मूव करवा पाती है बिकॉज क्योंकि उनमें पिन्ना जो है वो फंक्शनल है। बट इन ह्यूमन ईयर पिन्ना जो है वो वेस्टिजियल है, इसीलिए ह्यूमन ईयर जो है या ईयर हम मूवमेंट नहीं सो कर सकते। समटाइम्स लिटिल बिट बहुत लोग कर पाते हैं बट ज्यादा मूवमेंट नहीं हो पाता बिकॉज पिन्ना जो है वो वेस्टिजियल है। देन ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल जो है क्या उसका फंक्शन है कि जब पिन्ना साउंड को कलेक्ट कर लेती है तो ये साउंड जो है आगे पास होता है ऑडिटरी कैनाल में। ऑडिटरी कैनाल में क्या क्या प्रेजेंट है, तो ऑडिटरी कैनाल में हेयर प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, या वी कैन से कि स्मॉल हेयर आर प्रेजेंट इन द ऑडिटरी कैनाल। इनमें वैक्सेस है, अगर वैक्स है तो ग्लैंड भी होगी क्योंकि ग्लैंड ही वैक्स को सिक्रीट करती है। एंड फिर आगे देखिए कि ये जो ऑडिटरी है, ऑडिटरी में हेयर प्रेजेंट है, वैक्स एंड ग्लैंड प्रेजेंट है। ये ऑडिटरी का मेन काम है कंडक्टिंग पार्ट, यानी कि पिन्ना साउंड को कलेक्ट कर चुकी है, अब यहाँ से साउंड जो है वो ऑडिटरी कैनाल से पास होगी एंड आगे हो जाएगी। यहाँ पे आता है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम जो होता है वो थिन कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। ईयर ड्रम जो है एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस अ साउंड, मतलब कि यहाँ पे जाती है ये ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट करती है एंड ये वाइब्रेशन जो है वो साउंड को प्रोड्यूस करवाता है। जैसे ही पिन्ना साउंड को कलेक्ट की, कंडक्टिंग पार्ट इट मीन्स कि ऑडिटरी कैनाल में गई एंड देन ईयर ड्रम जो है वहां पे वाइब्रेशन शो करता है एंड दैट लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ अ साउंड। देन आगे ये साउंड को कौन एम्पलीफाई करते हैं, तो सारे ये ईयर वेसिकल्स जो है ये साउंड को आगे यानी कि आगे एम्पलीफाई करते हैं, आगे सेंड करते हैं जो हमारे ईयर इनर ईयर तक पहुंच सके। तो ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, स्काई ब्लू कलर का, उसे हम हैमर कहते हैं या फिर मेलेस भी कह सकते हैं। एंड देन ये रेड पोर्शन जो है उसे एनविल कहा जाता है, एनविल ऑल्सो कॉल्ड एज अ इनकस। एंड फिर ये जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, ब्राउन ब्लैकिश, दैट इज अ स्टेप अप एंड उसे स्टेप्स भी कह सकते हैं। तो ये उसका सेकेंड नेम है, आपको दोनों ही याद रखना होगा बिकॉज बोथ द नेम आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देन ये जो स्टेप्स है, ये स्टेप्स जो है वो एक राउंड शेप से कनेक्टेड होता है। तो ये जो राउंड ब्लैकिश शेप है उसे ओवल विंडो कहा जाता है, और इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो स्टेप्स है वो किससे अटैच है, ओवल विंडो से, क्योंकि जहां पे स्टेप्स का एंडिंग है वहीं से ओवल विंडो का स्टार्टअप है। एंड देन ये ओवल विंडो के नीचे आता है राउंड विंडो, ओके। एंड देन आपका आ गया ऑस्टेशियन ट्यूब। ऑस्टेशियन ट्यूब का क्या फंक्शन होता है
कि अगर ईयर जो है, ईयर में यानी कि पिन्ना साउंड को कलेक्ट करते हुए ऑडिटरी कैनाल में सेंड की, यहाँ से वाइब्रेशन हुआ, तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो ये वाइब्रेट होकर के ईयर ड्रम रप्चर हो सकती है। इसीलिए टू प्रिवेंट फ्रॉम द रप्चर ऑफ द ईयर ड्रम, यहाँ से क्या होता है, एयर जो है यहाँ तक पास होती है और एयर सपोर्ट करती है ईयर ड्रम को फ्रॉम द फर्दर रप्चरिंग। थ्रोट से होते हुए हवा जो है यानी कि एयर यहाँ पहुंचती है और उसके अपोजिट यानी कि जो ईयर ड्रम है जस्ट इसके अपोजिट साइड पे होती है, ताकि कभी कभी अगर बहुत ज्यादा साउंड भी अगर ईयर ड्रम तक चला जाए तो किसी भी तरह का रप्चरिंग ना हो ईयर ड्रम का, तो यहाँ से ईयर जो होता है यानी कि जो ये ऑस्टिशियन ट्यूब है एयर ले जाती है यहाँ पे और अपोजिट साइड में प्रेजेंट होती है बिकॉज उसको प्रिवेंट कर सके। और बहुत बार ऐसा होता है कि जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्टिंग होता है तो बहुतों की ईयर ड्रम फट जाती है, फिर कहते हैं उसका कान खराब हो गया बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि अगर ज्यादा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ ईयर ड्रम रप्चर हो सकती है। तो और एक बार और कभी कभी क्या होता है कि अगर हम लोग को कान में अगर कोई प्रॉब्लम है ईयर में और हम कुछ ईयर ड्रॉपलेट्स डाल रहे हैं या फिर नोज में प्रॉब्लम है, नोज में कुछ डाले हुए, तो हमें कभी कभी थ्रोट में फील होता है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस ऑस्टिशियन ट्यूब। ऑस्टिशियन ट्यूब जो है वो थ्रोट से आने की फेर्निक्स से होते हुए एयर को ले जाती है यहाँ पे ईयर ड्रम को बैलेंस करने के लिए। एंड उसी की वजह से क्या होता है कि कभी कभी अगर हम यहाँ पिन्ना में कोई ईयर ड्रॉपलेट डाले हुए हैं या कोई दवाई, तो हमें थ्रोट में फील होती है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। इसी की वजह से यहाँ पे कभी कभी हमें दवाई जो अगर डाले हैं वो यहाँ थ्रोट में फील होता है, क्योंकि इसका मेन फंक्शन इज टू प्रेशर, एयर प्रेशर को बैलेंस करना होता है थ्रू अकॉर्डिंग द ऑल द मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन देम। तो इसका काम है कि एयर प्रेशर को बैलेंस करे, बट कभी कभी ऐसा होता है कि दवाई जो है वो थ्रोट में आके फील होता है। एंड इसीलिए जो ईयर के लिए जो दवाई होते हैं वो सारे एक ही है, थ्रोट, ईयर और नोज के लिए एक ही है, एक ही डॉक्टर होते हैं जिन्हें कि ENT स्पेशलिस्ट भी बोला जाता है। E फॉर ईयर, N फॉर नोज एंड T फॉर थ्रोट। नाउ आगे देखते हैं इनर की तरफ। तो यहाँ पे सेमी सर्कल कैनाल है। ये सेमी सर्कल कैनाल जो है वो मेनली कितना है, 3 है। एक ईयर में 3 सेमी सर्कल कैनाल प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर हम दोनों ईयर की बात करें तो 6 हुआ एंड ओवरऑल 3 पेयर है सेमी सर्कल कैनाल। एंड इट मेन फंक्शन इज टू बैलेंस करना। वही तो बता चुके हैं कि इक्विलिब्रियम शो करती है ईयर मेनली, तो ईयर जो है वो बैलेंसिंग में हेल्प करती है। फिर कॉकलिया हियरिंग में हेल्प करती है, सुनने में कि कोई क्या बोल रहा है, या फिर बहुत सारे साउंड को हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि अरे ये इसका सॉन्ग है, वो उसका सॉन्ग है। बिकॉज ऑफ दैट अगर कॉकलिया है तो ये हियरिंग में हेल्प करती है एंड हमें साउंड को डिफ्रेंशिएट करने में भी हेल्प करती है। तो सेमी सर्कल कैनाल एंड कॉकलिया टुगेदर कॉल्ड एज अ इनर ईयर। ओके, ईयर ड्रम को फर्दर हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। तो देखते हैं आउटर ईयर में क्या क्या आता है। एक पिन्ना आता है, सेकेंड इज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, सेम एंड द कैनाल इसी को कहते हैं। नाउ मिडिल ईयर में कौन कौन सा आता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसे कि हम ईयर ड्रम कहते हैं। ऑडिटरी ऑसिकल्स, ये ईयर ऑसिकल्स, ऑडिटरी ऑसिकल्स आर द सेम थिंग्स। ये जो है मेसल्स इनकस स्टेप्स, इसे ईयर ऑसिकल्स कहते हैं एंड इसी का काम है एम्पलीफाई करना फर्दर नेक्स्ट एरिया में, ईयर के नेक्स्ट एरिया तक साउंड को पहुंचाना। तो इसीलिए ईयर मेम्ब्रेन। ऑडिटरी ऑसिकल्स इज द सेम। फिर मिडिल ईयर कैविटी, जो यहाँ पे कैविटी प्रेजेंट है, ऑस्टिशियन ट्यूब जो बता चुके हैं, इसका मेन काम है ईयर ड्रम को सपोर्ट करना थ्रू द एयर। एंड इनर ईयर में क्या क्या आता है, तो ओवल विंडो आता है, दिखा चुके हैं, ये आपका ओवल विंडो हो गया जो कि स्टेप से कनेक्टेड होता है। राउंड विंडो जस्ट इसके अपोजिट साइड में है। सेमी सर्कल, यही सेमी सर्कल कैनाल, मेन फंक्शन इज टू बैलेंसिंग एंड बस यही है। नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरीके से ये जो पार्ट है इनर वाले पार्ट को अच्छे से देखते हैं कि किस तरीके से एयर मेनली पास होती है इसमें। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द इनर ईयर।
तो इनर ईयर में मेनली फ्लूइड प्रेजेंट है, और किस तरीके के फ्लूइड है, तो एक पेरीलिम्फ है एंड दूसरा जो है वो इंडोलिम्फ है। किनारे, पेरी मीन्स किनारे, बहुत बार बता चुके हैं कि पेरी मीन्स किनारे होता है। तो जो पेरीलिम्फ है वो किनारे साइड में है एंड जो मिडिल में है वो इंडोलिम्फ है, यानी कि यहाँ दो तरीके के फ्लूइड प्रेजेंट है। फर्स्ट वन इज अ पेरीलिम्फ विच प्रेजेंट इन द साइड एरिया ऑफ द ईयर, इंडोलिम्फ विच प्रेजेंट इन द मिडिल एरिया ऑफ द ईयर, मिडिल एरिया ऑफ द ईयर। ओके, नाउ ये जो आपको स्काई ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, जो बता चुके कि ये सेमी सर्कल कैनाल है, कितना है तो 3। हर एक ईयर में 3 सेमी सर्कल कैनाल है। अगर हम दोनों ईयर की बात करें तो दैट इज अ 6 एंड वी कैन कॉल्ड एज अ दैट वी हैव अ 3 पेयर ऑफ अ सेमी सर्कल कैनाल। एंड ये जो आपको स्लोवेन पार्ट दिखाई दे रहा है ईयर में, यानी कि सेमी सर्कल्स में, तो ये स्लोवेन पार्ट को क्या कहा जाता है, एम्पुला। एंड ये डेलिएटेड होते हैं। डेलिएटेड मीन्स कि ये स्वेलन है, स्वेलो है, तो इसे हम डेलिएटेड कहेंगे एंड इसे एम्पुला भी कहा जाता है। एम्पुला के इनर पार्ट में क्रिस्टे एम्पुलैरिस प्रेजेंट है। ये जो आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, इसे क्रिस्टे एम्पुलैरिस भी कहा जाता है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेमी सर्कल कैनाल, बेस डायलिएटेड नोन एज एम्पुला। बेस तो डायलिएटेड है, इट मीन स्वेलो है, जिसे कि हम एम्पुला कह रहे हैं। एंड एम्पुला के अंदर में ही क्रिस्टे एम्पुले प्रेजेंट है, यही इसी को एम्पुले कहते हैं। बिकॉज अगर सिंगल है तो एम्पुलैरिस, बहुत सारे तो एम्पुले। एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू डायनेमिक बैलेंस। डायनेमिक मीन्स होता है मोशन, जब बॉडी मोशन में हो, सॉरी पेन, इट्स अ मोशन। तो अगर बॉडी मोशन में हो तो उस समय जो बैलेंस करती है हमारे बॉडी को या इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करती है, तो वो कौन है, क्रिस्टे एम्पुले। ओके, यानी कि सेमी सर्कल कैनाल जो है वो जब बॉडी मोशन में होता है तब सपोर्ट करती है और उसको इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन पार्ट, दैट इज अ सेक्यूल। सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे सेक्यूल कहते हैं। ओके, एंड ये जो है यूट्रिकल है एंड ये टुगेदर क्या इसे क्या कहा जाता है, मैक्यूला। दे टुगेदर कॉल्ड एज अ मैक्यूला एंड इट मेन फंक्शन इज टू स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक मीन्स रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट में हो तो जो इक्विलिब्रियम प्रोवाइड होती है बॉडी को, वो कौन करता है, मैक्यूला। इट मीन्स कि यूट्रिकल्स और सेक्यूल, बिकॉज यूट्रिकल एंड सेक्यूल को टुगेदर मैक्यूला बोला जाता है। ठीक है, ये जो रेड पोर्शन दिखाई दे रहा है इसे इंडोलिम्फेटिक डक्ट कहा जाता है। एंड दिस येलो पोर्शन इज कॉल्ड एज अ कॉक्लिया। वही मेन फंक्शन इज टू हियरिंग एंड दिस इज अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ये बहुत ज्यादा कॉइल्ड है। अब इस कॉइल्ड को हम खोल करके देखते हैं, इट मीन्स कि ओपन करके इसको डीप स्ट्रक्चर को देखते हैं। नाउ दिस द सेम पोर्शन, दिस येलो पोर्शन इज द ओपन। उसको पूरी तरीके से ओपन किया गया है। मतलब ये वैसा नहीं है, ये येलो पोर्शन वैसा नहीं है कि जब प्रेशर दिया जाता है, बच्चों के खिलौनों में होता है, टॉयज में, कि अगर उसको माउथ से प्रेशर दिया जाए, एयर प्रेशर, तो वो ओपन हो जाती है। सिमिलरली उसको ओपन किया जाए, यहाँ पे करके देखते हैं कैसा दिखाई देता है। तो ये जो स्टेप्स होता है, यानी कि जो ईयर ऑसिकल्स का सबसे अपर पार्ट था, जहाँ पे ओवल विंडो के बगल में स्टेप्स था, इस स्टेप्स के बगल में जस्ट ओवल विंडो था। एंड जस्ट इसके अपोजिट साइड में क्या है, स्कैला वेस्टिबुली है। एंड स्कैला वेस्टिबुलाई को यहाँ पे पेरीलिम्फ भी कहा गया है। एंड पिछले पेज में बताया था कि पेरीलिम्फ जो है वो किनारे साइड होता है, तो ये किनारे साइड ही है। जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है इसे पेरीलिम्फ कहेंगे। एंड एनसीईआरटी में इसे लेबी लिम्फ भी कहा गया है। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे फ्लूइड प्रेजेंट है एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज अ पेरीलिम्फ। ओके, एंड ये जो पेरीलिम्फ है वो अपने टर्मिनल पोर्शन से कनेक्टेड होती है, किससे, स्कैला टिम्पैनी से कनेक्टेड है। एंड अगेन इसे भी पेरीलिम्फ कहा जा रहा है बिकॉज पेरी मीन्स किनारे, तो ये भी किनारे में है, तो इसे पेरीलिम्फ ही कहेंगे। एंड इसको कनेक्ट कौन कर रहा है, ये जो कर्व लाइन जो है जो टर्मिनल के साथ जाके कनेक्ट हो रही है, उसे हेलिकॉट्रिमा बोला जाता है। ओके, हेलिकॉट्रिमा। एंड
ये जो पोर्शन है, तो ये जो इंडो एंड दिस इज द इंडो मीडिया जिसे इंडो लिम्फ कहा गया है। इट मीन्स कि यहाँ पे 3 पोर्शन है। फर्स्ट इज द स्केला वेस्टिबुलाई बुलाई जिसे पेरिलिम्फ कहा गया है। सेकेंड इज द स्केला मीडिया जिसे इंडो लिम्फ कहा गया है। एंड थर्ड इज द स्केला टिम्पैनी जिसे पेरिलिम्फ अगेन कहा गया। इट मीन्स कि स्केला वेस्टिबुलाई जो है वो हेलिकॉर्टिमा के थ्रू वो इस टर्मिनेट किस पे कर रही है, स्केला टिम्पैनी पे। एंड बीच में तो स्केला मीडिया प्रेजेंट है जिसे इंडोलिम्फ कहा जाता है। अब ये देखते हैं कि इनके बीच में जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यानी कि जो स्केला मीडिया और स्केला वेस्टिबुलाई को जो सेपरेट करने वाली मेम्ब्रेन है उसे रेसिनर्स मेम्ब्रेन कहा जाता है। ओके, इट्स कॉल्ड एज अ रेसिनर्स मेम्ब्रेन। एंड स्केला मीडिया और स्केला टिम्पैनी को जो सेपरेट कर रही है दैट इज कॉल्ड एज अ बैसिलर मेम्ब्रेन। ओके, इट्स कॉल्ड एज अ बैसिलर मेम्ब्रेन। एंड यहाँ पे इंडोमीडियम में, स्केला मीडियम में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ओके, दिस स्ट्रक्चर हेल्पिंग इन टू मूवमेंट ऑफ द सीलिया। तो ये आपको सेल्स दिखाई दे रही है, ये हेयर सेल्स इसको बोलते हैं। दिस इज द हेयर सेल्स। हेयर सेल्स पे यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट है जिसको कि स्टेरोसीलिया कहा जा रहा है। एंड यहाँ पे बहुत सारे फ्लूइड है, इसको स्टेरोसीलिया इसलिए कहा जा रहा है। And what is the meaning of the stereocilia? Cilia means the hair-like structure which present on them, and stero means कि static। जब ये जो सीलिया है ये फ्लूइड के हेल्प से मूवमेंट शो कर रही है तो उसे हम स्टेरोसीलिया कहेंगे। बट अगर कुछ वैसे सीलिया है जो खुद से मूवमेंट करती है उसे काइनेटोसीलिया कहा जाता है। बट यहाँ पे ये फ्लूइड के वजह से मूवमेंट शो कर रही है इसलिए इसको स्टेरोसीलिया कहा जाता है। एंड ये अगेन क्या कर रही है कि ये स्टेरोसीलिया जो है मूवमेंट शो कर रही है। एंड ये मूवमेंट के वजह से यहाँ पे फिर से इम्पल्स जनरेट होता है, जैसे यहाँ पे न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे नर्व, ये न्यूरॉन के थ्रू इम्पल्स जनरेट होगी और अगेन ब्रेन तक मैसेज आएगी। यहाँ पे कॉल्किया नर्व जो है ये हेल्प करती है मैसेजेस ब्रेन तक ले जाने में। एंड अगेन वहां से फिर ब्रेन जो है रिस्पॉन्स करने के लिए हेल्प करती है। एंड ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पोर्शन को ऑर्गन ऑफ कोटाई कहा जाता है जिसे कि यूनिट ऑफ हियरिंग भी बोला जाता है। ऑर्गन ऑफ कोटाई कौन है? तो जब ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11 का आप स्टार्ट कर रहे होगे तो वहां पे एक साइंटिस्ट का नाम था अल्फोंसो कोटाई एंड दिस नेम वॉज गिवन बाय देम। उनके नाम पे या उनके टाइटल पे ऑर्गन ऑफ कोटाई रखा गया है नाम। ओके, देखते हैं ये जो ऑर्गन ऑफ कोटाई है उसको डिटेल में। तो ऑर्गन ऑफ कोटाई में डिटेल यहाँ पे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है लेकिन मेनली हमें स्टेरोसीलिया को देखना है। एंड अगेन हम बता चुके हैं कि स्टेरोसीलिया क्या है। जब ये खुद से मूवमेंट नहीं शो कर रही है, फ्लूइड के हेल्प से मूवमेंट शो कर रही है तो उसे हम स्टेरोसीलिया कहेंगे। ये आपको आउटर हेयर सेल्स दिखाई दे रहा होगा, यही जो आउटर हेयर बना हुआ है ये इनर हेयर सेल्स है, ये टिक्टोरियल मेम्ब्रेन है, ये इंडोलिम्फ है। ये जो स्केला मीडिया है दिस इज द मीडिया, सो इट्स अ इंडोलिम्फ, ये टिक्टोरियल मेम्ब्रेन एंड इट्स अ इनर ईयर हेयर सेल्स एंड इट्स अ आउटर हेयर सेल्स। ओके, नाउ हाउ टू बैलेंस, मतलब अगर स्टैटिक में है या फिर हम डायनामिक में है तो किस तरीके से ईयर या किस फ्लूइड से किस केमिकल के थ्रू ईयर बैलेंस कर रही है पूरे बॉडी को, उसे हम देखते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ बैलेंसिंग, तो 2 तरीके से बैलेंस किया जा सकता है, जब बॉडी रेस्ट में हो या फिर जब बॉडी मोशन में हो। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इट मीन्स कि स्टैटिक मीन्स कि जब बॉडी रेस्ट पे हो तो उसको बैलेंस करने वाला कौन है? मैक्यूला, जैसे कि भी हम दिखा चुके थे। मैक्यूला कहाँ पे है? यस, सी यूट्रिकल्स और सेक्यूल को मैक्यूला कहा जाता है। एंड ये कब बैलेंस करती है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। इट मीन्स कि जब बॉडी रेस्ट में हो तो मैक्यूला हेल्प करती है बैलेंस करने में। ओके, एंड डायनेमिक बैलेंस में कौन हेल्प करता है? तो क्रिस्टे एम्पुले। एंड क्रिस्टे एम्पुले कहाँ पे प्रेजेंट है? इस एम्पुलर रीजन के अंदर में, यानी कि इनर ईयर में। सो डायनेमिक मीन्स कि जब बॉडी मोशन में हो तो उसको हेल्प बैलेंस मतलब इक्विलिब्रियम प्रोवाइड कौन करती है? क्रिस्टे। सो
क्रिस्टे एम्पुलरिस है यहाँ पे प्रेजेंट। अगेन इट्स अ सेमी सर्कल कैनाल एंड ये डायलेटेड बेस है। डायलेटेड बेस मीन्स कि ये स्लो है, क्या बोलते हैं, इंड पे ये स्वेलो है एंड दैट इज कॉल्ड एज अ एम्पुला। मेन फंक्शन इज टू डायनेमिक इक्विलिब्रियम, सॉरी डायनेमिक इक्विलिब्रियम मीन्स कि मोशन में जब बॉडी हो तो ये बैलेंस कर रही है। उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये जो कप शेप, ये कप शेप आपको दिखाई दे रहा है जिसको कैप्युला कहा जाता है एंड ये म्यूकस से बनी है, म्यूकस से फॉर्म हुई है ये कैप्युला। कप शेप जो दिखाई दे रहा है ये म्यूकस से फॉर्म है एंड अगेन ये स्टीरोसीलिया है। यहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट यानी कि फ्लूइड प्रेजेंट है तो स्टीरोसीलिया भी मूवमेंट शो करेगी एंड इस मूवमेंट के थ्रू सीलिया जो है यानी कि स्टीरोसीलिया मूवमेंट शो करती है उस फ्लूइड, वो फ्लूइड जो है वो म्यूकस का है। अगेन ये हेयर सेल्स प्रेजेंट है, ये आपको दिखाई दे रही होगी, दिस इज द हेयर सेल्स एंड ये आपका नर्व्स, this is your nerve that produce a impulse and may take the messages from these nerves to the brain and this is the basilar cells जो सेपरेट कर रही थी, basilar cells जो इंडोलिम्फ और पेरीलिम्फ को सेपरेट कर रही थी। नाउ देखते हैं कि जब बॉडी रेस्ट में होता है तो हेयर सेल्स किस तरीके से हेल्प करती है, जब मोशन में होता है तो वो क्या करती है। ये आपका हेयर सेल्स हो गया, इनमें ये जो प्रेजेंट है उन्हें हम हेयर सेल्स कहते हैं। ये आपका कैप्युलर रीजन हो गया जो म्यूकस का फॉर्म किया हुआ है, कप शेप्ड है एंड ये हेयर सेल्स। अगर आप स्टेशनरी हो, इट मीन्स आप अगर रेस्ट पे हो तो ये पूरे रेस्ट पे रहती है, जैसे ही आपका बॉडी मोशन में होता है ये मोशन में शो करने लगती है। स्टेशनरी सेक्शन ऑफ द क्रिस्टे ऑफ द हॉरिजॉन्टल कैनाल, इट मीन्स कि अगर आप हॉरिजॉन्टली रेस्ट पे हो तो आपका बॉडी ऐसा कुछ मतलब ईयर जो होता है वो कुछ ऐसा ही इनर वाला, एंड आप अगर कहीं पे रोटेट करना शुरू किए या फिर आपका बॉडी मोशन में हो गया तो ये जो आपका हेयर सेल्स है ये सारे मोशन में हो जाते हैं। दिस इज योर कैप्युला, सॉरी दिस इज द कैप्युला एंड दिस इज योर हेयर bundles and this portion is your hair cells। तो ये पूरे मतलब कि हेयर सेल भी मोशन शो करती है एंड कैप्युला भी मोशन शो करती है। एंड अगेन सी, अगर सीधे खड़े हो, इफ यू आर द स्ट्रेट लाइक अ 90 डिग्री, तो व्हाट इज हैपन कि यहाँ पे जो केमिकल प्रेजेंट होता है, जो आपको ये ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, ये मेनली इट्स अ केमिकल जिसको कि ऑटोकॉनिया कहा जाता है एंड इट इज अ मेड अप ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एंड ये जो यहाँ पे जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है उसे ऑटोथिक मेम्ब्रेन कहेंगे। ये आपका कॉनिक्यूलियम हो गया एंड अगेन इज द स्टीरोसीलिया। स्टीरोसीलिया मीन्स कि वही जो खुद से मोशन ना करे, किसी फ्लूइड के थ्रू से इसके सेल्स मोशन में आते हैं, सीलिया मोशन में आते हैं, तो हम उसे स्टीरोसीलिया कहते हैं। एंड ये आपको अगेन दिखाई दे रहा होगा दिस शोइंग, ये आपको ये जो रेड पोर्शन है उसको स्टीरोसीलिया कहेंगे एंड अगेन ये फ्लूइड के हेल्प से मोशन शो करेगी। ये आपका हेयर सेल्स हो गया एंड दिस इज योर सपोर्टिंग सेल्स, ये जो है वो सपोर्ट करती है हेयर सेल को मोशन करने में। सो अपराइट सेक्शन ऑफ द यूट्रिकस मैक्यूल, भाई अगर आप मोशन में हो तो वही मैक्यूला हेल्प करती है। अगेन अगर आप डिस्प्ले सेक्शन ऑफ द यूट्रिकुलर मस्कुला, अगर आप बेंड करना शुरू किए तो यहाँ से वो स्टेटोकोनिया भी मूव करना शुरू करती है एंड जो स्टीरोसीलिया है, स्टीरोसीलिया भी मोशन शो करती है। मान लीजिए कि अगर आप ऐसे हो एंड यू आर गोइंग टू बी बेंड, आप बेंड करना शुरू किया तो इट्स ओके, आप बेंड कर रहे हो, लेकिन कभी कभी ईयर जो है वो सिग्नल देती है ब्रेन तक कि आप इससे ज्यादा बेंड नहीं कर सकते, बिकॉज इतना करना इट्स ओके। अगर आप इतना हो गए इट मीन्स कि मोर देन 60 डिग्री यू आर गोइंग टू बी फॉल ऑन द ग्राउंड। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर ऑफ चैप्टर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या फिर इसी चीज को आप रिपीट करके देखो, शायद
देखते वक्त कभी कभी कुछ पॉइंट जो है वो मिस हो जाता है. So thank you for today, and if you like this video then share and subscribe this channel.